हमारे गुरु महादेव राम देवी और इस हॉल में बैठे तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। गुवाहाटी में पूर्व में भी 2 दफे आने का मौका प्राप्त हुआ है, जिसमें साहब और दीदी के सामने के साथ गुवाहाटी में आया था। ये तीसरी बार हमारी यात्रा है। ये अलग बात है कि साहब और दीदी इस बार शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी ये यात्रा उनके ही साथ है। ये हमें ही नहीं, ये आपको भी पूर्ण विश्वास होगा कि आज भी शिव शिष्यों के दिलो दिमाग पर, उनकी अंतरात्मा में अगर वो शिव का शिष्य है तो साहब दीदी शरीर में हो चाहे नहीं हो, उनकी छत्र छाया में हम और आप रहते हैं। हमारी कोई भी यात्रा जो शिव शिष्यता के निमित्त हो, गुरु कार्य के निमित्त हो, या उसके अलावा उसके इधर हमारी सांसारिकता, हमारी सामाजिकता में हो, अपने गुरु महादेव और साहब दीदी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनकी दया, उसके बिना हमारा जीवन चलायमान नहीं हो सकता। आज हम लोग यहाँ एक छोटी सी बैठक संगोष्ठी कर रहे हैं। आयोजकों ने पहले कहा था हमें कि भैया यहाँ पे हॉल बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, शादियों का मौसम है। हम लोगों ने कहा जो मिल रहा है आप ले लीजिए, हमें तो लोगों से बात करनी है। 10 लोग भी आएंगे तो भी बात करेंगे, 10,000 आएंगे तो भी बात करेंगे। लेकिन आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि ये हॉल और ऊपर का हॉल भी काफी भरा हुआ है, बाहर भी लोग खड़े हैं। ये बताता है कि शिव की गुरु स्वरूप की व्यापकता हमारे आपके जीवन में कितनी है। कोई यहाँ यूं ही नहीं आया, अपने गुरु की व्याप्ति जन जन में हो, हर एक मन में हो, हर एक दिल में हो, मना कैसे हो, इसके हम लोग भी इतनी दूर से चल कर आए हैं। और आपने भी अपना समय निकाला है, अपना घर, अपनी दुकान, अपना ऑफिस, कहीं न कहीं से आपने समय निकालकर यहाँ तक की यात्रा की है। ये बताता है कि साहब और दीदी के द्वारा दी गई जो दिशा है कि महादेव की ओर चलो, शिव के गुरु स्वरूप की ओर चलो, ये कारगर है, ये प्रभावी है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। हमने उन दिनों को भी देखा है जब साहब लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, अनुरोध करते थे, अपनी सरकारी गाड़ी में बिठा के उसको ऑफिस से घर लाते थे, अपने पैसे का खाना खिलाते थे और उसको पूरी रात ये समझाते थे कि महादेव गुरु का काम करते हैं, तुम भी जुड़ जाओ, करके देखो। कुछ लगता नहीं है इसमें, 3 सूत्र लगने हैं। 3 सूत्र में कोई दीक्षा की पद्धति नहीं है, न किसी को कुछ देना है, न किसी से कुछ लेना है। साहब ने 3 काम बताए। हम लोगों ने देखा कि कई बार तो साहब रात में, शाम में शिव चर्चा शुरू करते थे, एक आदमी बैठा होता था उनके सामने, साहब और दीदी होती थी, और वही आदमी उसी को यह समझाते हुए पूरी रात से सुबह हो जाती थी। आखिरकार कभी हमने आपने सोचा है कि साहब और दीदी को क्या जरूरत पड़ गई कि शिव को गुरु बनाया? वो अपने लिए बनाए, वो तो ठीक है। पूरी दुनिया को इसके पीछे ले चलने की, ये समझाने की, इस शिव के गुरु स्वरूप को जन जन तक में स्थापित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? साहब को क्या जरूरत थी? क्लास 1 नौकरी, सरकार ने घर दिया, सरकार ने गाड़ी दी, सरकार तनख्वाह देती है, सरकार खाना बनाने के लिए रसोई कुक देती है, बॉडीगार्ड देती है, ड्राइवर देती है। क्या जरूरत थी उनको? नौकरी करते आराम से, बड़ी नौकरी थी, कभी नहीं।
फिर क्यों अपनी नींद उन्होंने खराब की? दीदी ये कितने बड़े घराने की, उन्होंने अपना जीवन शिव शिक्षा में क्यों लगाया? जो अपने हाथ से एक गिलास उठा के पानी जिन्होंने कभी जीवन में नहीं पिया, वो गुरु भाई बहनों के जूठे बर्तन धोई क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी? तो हम और आप आज साहब दीदी की बनाई हुई बगिया के फूल हैं, उनकी बनाई हुई चीजों को हम और आप लेके आगे बढ़ तो जरूर रहे हैं, दुनिया को बता दे रहे हैं, और बताना भी चाहिए। साहब ने ये उद्देश्य भी हमको आपको दिया है। लेकिन जिस आदमी ने इस काम को हमको आपको सौंपा है, कभी हमने उसके पीछे जाकर झांका है क्या कि उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता पड़ गई? ठीक है, उन्होंने अपना जीवन अधिकांश श्मशान घाट में बिताया, कब्रिस्तान में बिताया। जीवन के 40 साल उन्होंने तंत्र मंत्र साधना ये सब सीखने में बिता दिया, सांसारिक गुरुओं के सानिध्य में बिता दिया। लेकिन उसके बाद कालांतर में साहब को जब आकाशवाणी हुई, जब साहब ने शिव को गुरु बनाया, नमः शिवाय का मंत्र मिला, 3 सूत्र उनको अलग अलग समय में मिले आकाशवाणी के माध्यम से। वो 3 सूत्र साहब अपने जीवन में कर सकते थे, कर भी रहे थे। दीदी को बताया उन्होंने। 8 साल तक साहब ने कभी किसी को नहीं बताया कमरे से बाहर किसी को गुरु है, गुरु का काम करते हैं, जबकि जानती पूरी दुनिया थी, लेकिन मानती नहीं। फिर भी साहब ने नहीं कहा। लेकिन जब साहब को यह आदेश मिला कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो, उसके बाद साहब ने कमरे से बाहर लोगों को ये बताना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप करके तो देखिए, खुद टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। साहब हमेशा कहते थे कि किसी चीज का प्रयास करो, उसके बाद क्या परिणाम आते हैं उससे देखो कि वो काम की चीज है कि नहीं। और आज काम की चीज, काम के गुरु शिव नहीं होते तो साहब ने अकेले शुरू किया था, और आज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में हैं। आसाम, नॉर्थ ईस्ट, आज से 20-25 साल पहले साहब ने इन इलाकों में दौरा किया है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां साहब ने नहीं यात्राएं की शिव कार्य के निमित्त। हिंदुस्तान से बाहर भी की। तो आज इतने लोग जो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़े हैं, क्या उनको नहीं पता था कि पहले महादेव जी गुरु हो सकते हैं? अभी गुरु भाई परमेश्वर जी कह रहे थे कि लोग शिव जगत गुरु हैं, इसके बारे में लोगों को पता है। किताबों में तो 3000 साल पहले से लिखा था। शिव पुराण में 3000 साल पहले शिव पुराण लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि शिव जगत गुरु है। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, या उन लोगों ने जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा उसमें शिव के शिष्यों की चर्चा की। 112 शिव के शिष्यों के नाम हैं इसमें। उन 112 लोगों ने हमको आपको नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। या भाई महादेव से आप सब चीज मांग तो सकते हैं, चेला के रूप में भी जोड़ के देखिए। ज्ञान जरूरी है, जीवन जीने की कला ज्ञान से ही आएगी, जो धन से नहीं आती है। भगवान के रूप में तो आपने उनसे कभी अपने लिए घर मांग लिया, अपने लिए बच्चे मांग लिए, अपने सुख मांग लिया, सब मिला और देते आए हैं। वो भगवान के रूप में वो देते आए हैं, मिलता भी आया है, हमको आगे भी मिलेगा। लेकिन आपको गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? गुरु की आवश्यकता में शिव को ही गुरु क्यों बनाया जाए? साहब ने इसकी व्याख्या पूरी दुनिया को दी, इसकी एक समझ पूरी दुनिया को दी कि जो गुरु ही मानना है तो हम उसको माने जो सबसे बड़ा गुरु है, सुलभ है, शांत है। जगत में उससे बड़ा कोई भगवान भी नहीं है, जगत में उससे बड़ा कोई देवता भी नहीं है। तो साहब ने कहा जब दोनों एक ही हैं, लेकिन परिणाम गुरु के रूप में अलग होते हैं, देवता के रूप में अलग होते हैं। जब शिव के गुरु स्वरूप से आप आएंगे तो गुरु से आप क्या मांगिएगा? आप क्लास में पढ़ने जाइएगा मास्टर साहब से, तो क्या वहां जाके कहिएगा मास्टर जी हमको लड्डू खिलाइए?
नहीं खिलाएंगे ना वो लड्डू, क्योंकि वो ज्ञान देने के लिए बैठे हैं वहाँ। आप महादेव से भगवान के रूप में मांगिए, भूख लगी है भगवान कुछ भोजन का इंतजाम करिए, तो भगवान के रूप में भले वो करते भोजन का इंतजाम करते भी आए लोग, सबको वही खिलाते हैं उनको आपको, लेकिन गुरु के रूप में वो आपको उस भोजन को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी समझ दे रहे। तो आवश्यकता किसकी है? ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है परमेश्वर की, आपको एक समय का कोई भोजन दे दे। मैं आपको अभी का एक भोजन खिला दूं या आपके पूरे जीवन के भोजन की व्यवस्था कैसे हो इसकी समझ आपको दे दूं, क्या बेहतर होगा आपके लिए? बेहतर वही होगा ना कि मुझको ये समझ दे दीजिए कि मैं पूरा जीवन अपना भोजन की व्यवस्था कर सकता। ये काम गुरु ही कर सकता है। और गुरु के रूप में भी कौन? साहब ने कहा कि सांसारिक गुरु तो है, अभी ये व्याख्या दे रहे थे गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। सांसारिक गुरु तो होते ही हैं, हम और आप पैदा होते हैं, पहला गुरु माँ बाप होते हैं, माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, स्कूल जाते हैं, टीचर सिखाते हैं, कॉलेज जाते हैं, प्रोफेसर सिखाते हैं। तो जो सांसारिक गुरु है कई जगह दोस्त सिखाते हैं, समाज सिखा देता है, पड़ोसी सिखा देता है, वो भी एक तरह से आपका गुरु है, लेकिन वो सामान सांसारिकता में गुरु। सदगुरु क्या है? जो आजकल लोगों को कहते चल रहे हैं मैं तुमको भगवान के पास ले जाऊंगा, मेरे पास आओ, मुझको गुरु बनाओ, मैं तुम्हारा भगवान से दर्शन कराऊंगा। जो आजकल बहुत सांसारिक गुरु हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे, मोबाइल पे हो जाते हैं, लेकिन सदगुरु क्योंकि शरीर में है, हम ये नहीं कहते सदगुरु पूरे होते हैं, सदगुरु शरीर में है, तो सदगुरु जब भी कोई होगा वो अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर थोपेगा। जैसे आप देखिए कई एक परंपराएं प्रथाएं यहाँ चल रही हैं, कई एक गुरु के पास आप जाएंगे तो कोई कहेगा शादी मत करो, कोई कहेगा मांसाहार छोड़ के आओ, कोई कहेगा गेरुआ पहन के आओ, कोई कहेगा सफेद कपड़े में आओगे तो दीक्षा दूंगा, कोई कहेगा सुबह नहा के आओ दीक्षा लेनी है, तो कोई कहेगा रात के 12 बजे आओ दीक्षा लेनी है। तो यानी कि वो व्यक्ति उसको जो पसंद है वो आपको करने को कहेगा, यानी अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर ला देगा, तब कहेगा कि ठीक है तो अब तुम मेरे शिष्य बन सकते, क्योंकि वो व्यक्ति शरीर में है, और जो भी शरीर में रहेगा उस व्यक्ति की इच्छाएं होंगी, वो इंसान है। हो सकता है उसको पनीर खा के अच्छा लगता है, वो कहेगा कि मेरे शिष्य भी पनीर खाएं, स्वाभाविक है, मानव मन है। लेकिन जगत गुरु किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकता, किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि का है। उसके लिए वो मांसाहार करने वाला व्यक्ति भी प्रिय है, उसके लिए शाकाहारी व्यक्ति भी प्रिय है, इसलिए उसकी शिष्टता ग्रहण करने के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती। साहब ने कहा मैं उसी शिव की बात कर रहा हूँ जहाँ कोई बाध्यता नहीं है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों को। आपका इंसान होना ही ये पात्रता है कि आप शिव के गुरु से अपना जुड़ाव कर सकते हैं। कोई बंदिश नहीं, कोई वर्जनाएं नहीं। साहब ने कहा जो जगत गुरु है वर्जना कर भी नहीं सकता। नतीजा देखिए, शिव के गुरु स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने में साहब ने किन चीजों का सहारा लिया, एकदम हल्का कर दिया। वरना आप पूजा करने जाएंगे, मंदिर जाते हैं लोग हाथ धो के जाते, हमने कहा शिव की शिष्टता में उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, ये 3 काम कर लो। बोलो 3 सूत्र करने हैं। साहब ने शिष्यानुभूति में भी लिखा है, साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। आप लोग उसको पढ़िए, पढ़ के समझने का प्रयास करिए। जरूरी है समझना। शिव की शिष्टता ऐसे नहीं है, फीस का गणित नहीं है। हम लोग तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ 5-5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन आवश्यकता है हमारा आपका जो मन है उसका परिवर्तन, उसका परिमार्जन होना।
जो हमारी आपकी संकीर्णताएं जो हमारे आपके अंदर है उसका समाप्त होना। ये समाप्त कौन करेगा? शिव की शिष्यता ही करेगी। और शिव की शिष्यता में न किसी को आपको पैसे लेने हैं न किसी को पैसे देने हैं। हाँ, व्यवस्था है, चीजें हैं, तो व्यवस्था जनित चीजों में आप अपने घर से आई हैं, आपको भाड़ा लगा होगा, घर जाएंगे फिर भाड़ा लगेगा, आप खाना खाते हैं तो पैसे लगेंगे, वो जीवन है, दिन चल रहा है वो लगेगा। उसके अलावा कोई वजह कोई रोक नहीं है। शिष्यानुभूति छोटी सी पुस्तक है, उसको आपको पढ़ के देखिए। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिष्यानुभूति पढ़ी है? ज्यादा हाथ उठाइए जिसने पढ़ी है शिष्यानुभूति। बहुत लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि शिष्यानुभूति है ना लोगों में। एक किताब मेरे बैग में होगा। शिष्यानुभूति एक पुस्तिका है, उसमें साहब ने अपनी अनुभूति एक शिष्य ने के रूप में अपनी अनुभूतियां लिखी हैं, कि वहां पर है गुरु महाराज के पास लेकर। उस शिष्यानुभूति में आपने अगर पढ़ा है तो ये जरूर पढ़ा होगा कि उसने उसकी कीमत क्या लिखी है। क्या है उसकी कीमत? शिष्यानुभूति की कीमत क्या है? आपका शिष्य होना। साहब ने 1990 में ये पुस्तक लिखी थी और आज भी ये पुस्तक निःशुल्क मुख्यालय से गांधी से बांटी जाती है। अब तक हम लोगों ने तकरीबन 10 करोड़ कॉपी इसकी बांटी है और उद्देश्य एकमात्र यही है। साहब ने कहा था कि इस पुस्तक की कोई कीमत नहीं होगी और मुख्यालय आज भी इसकी कोई कीमत साहब के निर्देश और आदेश के अनुसार नहीं लेता है। इस पुस्तक को पढ़िए। और पुस्तकों को हो सकता है आपको लगता है कि खरीदने में दिक्कत होती है, तो पैसे लगते हैं उसमें, किसी के पास पैसे नहीं भी हो सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये निःशुल्क है। इसको पढ़िए। हिंदी में है, अंग्रेजी में भी है, यहाँ की लोकल असमिया भाषा में तो भी नहीं हम लोग उसको प्रिंट करा पाए हैं, लेकिन बांग्ला में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, कुछ भाषाओं में और भी ये छप रही है। इसको जरूर पढ़िएगा और पढ़ के इसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी कौन क्या बोलता है उस पर हमको आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। शिव की शिष्यता की यह पावन धारा, यह जागरण किसने शुरू किया हमारे आपके जीवन में? किसने शुरू किया? नाम पता है आपको? बताइए। साहब ने शुरू किया, दीदी ने हमको आपको आगे चढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो जब हमारे आपके पास साहब और दीदी की उपस्थिति है, मौजूदगी है, उनके साहित्य मौजूद हैं, उनकी वाणी मौजूद है, सोशल मीडिया पे आप जाइए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप देखेंगे तो साहब की चर्चाएं उपलब्ध हैं। आप उसको सुनने का प्रयास करिए, आप उसको पढ़ने का प्रयास करिए किताब को। आजकल दिक्कत क्या होती है कि सोशल मीडिया का जमाना है। वो आजकल आता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक रील चलता है 1.5 मिनट का, देखा है? सब देखते होंगे रील। सिनेमा का ट्रेलर देख के पूरा सिनेमा समझ में आ जाता है क्या? आता है? तो रील 1.5 मिनट का देख के हम और आप साहब की बात कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। जब सिनेमा नहीं समझ सकते, इस पे हमारे गुरु शिव लिखा है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है आप उतना से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आप और हम भ्रमित होते हैं छोटी छोटी चीजों से। साहब की आधे घंटे 45 मिनट 1-1 घंटे की यूट्यूब पर चर्चाएं हैं, उसको हम और आप सुने, उसको समझने का प्रयास करें। उसके बाद भी समझ में दिक्कत आती है, नहीं समझ पाते हैं। समझने से ऐसा कुछ है नहीं का, जैसे कोई रॉकेट साइंस साहब ने नहीं बताया। साहब ने बिल्कुल सरल हिंदी में बोला है, सरल अंग्रेजी में बोला है, उसको हम और आप सुने, समझें और उस पर चलने का प्रयास किया जाए।
अभी कल होटल में भी कुछ लोग हम लोगों से मिलने आए थे, स्थानीय लोग थे, कुछ बाहर मणिपुर के भी लोग थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हम लोगों को दिक्कत होती है भैया, क्षेत्र में कुछ कोई कुछ बोलता है, क्षेत्र में कोई कुछ बोलता है। देखिए एक चीज हमेशा समझिए, जो लोग यहाँ बिहार और यूपी के होंगे वो लोग जानते होंगे, टमटम कभी देखा है? टमटम टमटम किसने देखा? देखा है? टमटम वाला घोड़ा देखा है? वो भी देखा। घोड़े के साइड में ये लगा रहता है पट्टी, क्या बोलते हैं उसको? घोड़े के दोनों तरफ पट्टी रहती है, क्यों रहती है? कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ताकि घोड़ा सड़क पर दौड़े तो दाहिने बाएं नहीं देखेगा तो टमटम में पलटने का खतरा है। तो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है गुरु कार्य में, उन लोगों को उस घोड़े की तरह पट्टी लगा लेनी चाहिए। सीधा देखिए, दाहिने बाएं देखिएगा तो एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। और पट्टी कौन सी लगानी है? साहब और दीदी की पट्टी लगानी, पट्टी ठोकवा नहीं है ना। तो साहब और दीदी की पट्टी लगाइए, बाकी कौन क्या बोलता है, कौन चिंटू मिंटू कहाँ गाना गा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना। ध्यान दूसरे का वही जाएगा जिसका ध्यान अपने उद्देश्य पर नहीं रहेगा। अभी एक गुरु भाई कोई कह रहे थे, कोई गुरु भाई सुना रहा था ना कि आपने महादेव को छोड़ मेरे महादेव को देख। ये पूरी कहानी पता है? ये पूरी कहानी एक नंबरदार की है। नंबरदार मतलब टैक्स कलेक्टर होता है ना, जो पैसे वसूलता है, नगर निगम में भी होता है, हर विभाग में होता है। पहले उसको नंबरदार बोलते थे। जो रिक्शा में और टमटम में ठोकता था वो बोर्ड और उससे पैसे लेके सरकार को जमा करता था, टैक्स कलेक्टर। एक टैक्स कलेक्टर था गांव में सरकार का, वो एक बार शहर गया। ये साहब ने कई दफे सुनाया है इस किस्से को। शहर गया, लौटने समय बहुत तेज बारिश हुई तो उस गांव की जो नदी थी ना, जो उसके गांव की नदी थी, वो उस नदी में पूरी तरह पानी भर गया, बाढ़। तो वहां अंधेरा हो रहा था, वो रुक गया, सोच रहा था कि वो जाए कैसे उस पार, मेरा गांव उधर है, नदी में पानी बहुत है। तभी एक साधु दिखाई दिया बैठा हुआ उसको। साधु ने पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने बताई अपनी परेशानी। कहा कि बाबा उस पार जाना है, नदी में बहुत पानी है और जाना मेरा जरूरी है। साधु ने कहा ठीक है, जाओ दोनों हाथों में बालू भर कर ले आओ। वो ले आया, नंबरदार जो था। साधु ने अपनी उंगली से उस बालू पर लिख दिया शिव। एक हाथ पे शिव लिखा, शी, दूसरे पे हुआ लिखा, बोला दोनों को सटा लो, यानी शिव हो गया। बोला इसको देखते रहो और नदी पार कर जाना। इसको देखता हुआ नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही नदी में पांव दिया तो उसका पांव पानी में नहीं गया, यानी वो पानी पे चलने लगा। जब चलते चलते आधी दूर चला गया तो फिर उस नंबरदार ने सोचा मैं भी शिव की पूजा करता हूं, वो भी शिव की पूजा करता है। उसके लिखे हुए शिव पर मेरे हाथ पर, उसको देखता हुआ मैं जब नदी पार कर सकता हूं तो मैं अपने शिव का नाम लेकर नदी क्यों नहीं पार? इस विचार को उसने घनीभूत किया और अपने दोनों हाथों को अलग कर दिया। अलग कर दिया तो शी अलग हो गए, वो अलग हो गए। नतीजा क्या हुआ? वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो चिल्लाया बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, मैं डूब रहा। बाबा ने उधर से कहा तेरे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। फिर उसने हथेली सटाई, फिर वैसा ही शिव हो गया जैसा उस साधु ने लिखा था। तो पानी की सतह पर ऊपर आ गया और वो पार कर। यानी इससे ये हमें समझना चाहिए कि बाकी लोग कौन सा शिव हमको आपको दिखा रहे हैं वो हम नहीं जानते।
हमको आपको साहब ने जिस शिव को दिखाया है, दीदी ने जिस शिव को दिखाया है, उसको देख के चलना है तो चलिए भैया, नहीं तो उसी रमदार की तरह बीच पानी में डूबेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जिसने बताया है, जिसने समझाया है, अपने 40 साल की तपस्या हमको आपको 3 सूत्रों में लाके दे दी है। अपना पूरा त्याग, अपनी पूरी तपस्या आपकी मेरे लिए, पूरी सृष्टि के लिए 3 सूत्र में लाकर फिरो के रख दिया है। कहा कि इससे कर लो, कोई चौथा सूत्र नहीं होना है, न 3 से 2 होना है, न 3 से 4 होना है। इसलिए हमारे लिए विशुद्ध तौर पर शिव की इस सिस्टम में, इस यात्रा में ऊपर महादेव है और नीचे साहब दीदी के अलावा कोई तीसरा नहीं है। हमको उनको ही देखते हुए आगे बढ़ना है, उनसे ही सीखते हुए, जो लेना है उन्हीं से लेंगे, जो कहना है उन्हीं से कहेंगे, क्योंकि इस रास्ते पर लाए भी वही हैं, ले जाने की जिम्मेवारी भी उनकी है, रुकेंगे तो धक्का देने की भी जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन चलते रहना और चलने का प्रयास करना, ये जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। कल को हम कष्ट में आएंगे तो महादेव से मांगेंगे। महादेव हमारे गुरु हैं, देवता के रूप में मांगते आए हैं, गुरु के रूप में कहते आए हैं, दया की याचना कहेंगे हम लोग कि हमें हम पर करिए, हम आपके चेहरा हैं। किसी इंसान से क्यों मांगेंगे? कोई इंसान क्या होता है हमको आपको देने वाला? शिव की सिस्टम में कई एक ऐसे बाबा हो गए हैं, जो सुना है मैंने कि आजकल कुछ पैसे लेके लोग को कहते हैं कि बेटा ले जाओ, हमारे पास से बेटा नहीं हो रहा, मैं दे रहा हूं। तो ऐसे छद्मवेशी लोगों से साहब ने कहा है कि शिव की सिस्टम में आडंबर और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, कोई अंधविश्वास की जगह नहीं है। ठीक है, शिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, शिव से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर जो वहां मेडिकल कॉलेज में बैठा है, वो भी तो शिव का ही बनाया हुआ है। आप और हम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्यों बनाना चाहते हैं? कि लोगों की सेवा करेगा, इलाज करेगा, अच्छे से रहेगा, आपका जीवन अच्छा चलेगा, उसका जीवन अच्छा चलेगा। तो फिर ये अंधविश्वास क्यों कि मुझे बेटा नहीं हो रहा है, कोई आदमी नहीं देगा, कोई महिला नहीं देगी मुझे बेटा। जिस आदमी के बारे में मुझे बताया गया कि वो 500 रुपए लेके देता है, एक मजे की बात बताऊंगा आपको, जो 500 रुपए लेके शिव जी से वो बेटा दे रहा है, वो व्यक्ति खुद उसको पुत्र नहीं। असल में इस बात है ना, और लोग उसके पास जाते हैं। साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे को बोलने की का हुनर देके जाऊंगा, समझ देके जाऊंगा। ये समझ हम लोग साहब से क्यों नहीं ले रहे हैं? साहब ने साफ साफ लिखा है, क्या आडंबर और विश्वास की कोई जगह नहीं है। जिससे लेना होगा, मांगना होगा तो महादेव से बोलेंगे। कोई व्यक्ति की क्या औकात की हमको आपको दे देगा। इन सब से बाहर निकलिए। शिव के गुरु स्वरूप से हमारा आप जुड़े हैं, उनसे एक संबंध स्थापित करिए। साहब ने जो दिशा दी है, जो जागरण की पद्धति हमको आपको बताई है, उस पर चलने का प्रयास करिए। बाकी कोई भी आदमी, चाहे अनु भैया हो, मोनू भैया हो, कोई भी दुनिया का XYZ आपकी यात्रा में आपका सहायक हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम आपके साथ चल सकते हैं। साहब ने लिखा है ना, आओ चले शिव की ओर, ये लिखा है ना। साहब ने थोड़ी कहा कि आओ मेरे पास आओ, हम ले चलेंगे शिव की ओर, ऐसा बोला क्या? कहीं लिखा क्या? नहीं लिखा। साहब ने कहा आइए मेरे साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ, लेकिन हमको पकड़ के मत रहिए। एक बहुत अच्छी पंक्ति साहब लिखते हैं, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। यानी मील का पत्थर देखा है, माइलस्टोन, सड़क के किनारे चलते हैं तो पत्थर लगे होते हैं, उसमें किलोमीटर लिखा होता है। अभी यहाँ से हम दीमापुर जाएंगे, सड़क से जाएंगे तो सड़क के हर जगह पत्थर लगे होंगे, उस पर लिखा होगा दीमापुर 200 किलोमीटर, फिर जाएंगे तो 199 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ेंगे तो 198 किलोमीटर, ऐसा लगा रहता है, हर जगह लगा रहता है। तो मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। उस पर जो लिखा है उसको पढ़ो और आगे बढ़ो। क्या उस मील के पत्थर को मैं पकड़कर बैठ जाऊंगा तो मैं दीमापुर पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं पहुंचूंगा। मुझको वो मील का पत्थर रास्ता बताने के लिए है। तुम 1 किलोमीटर आ गए, अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ो, धीरे धीरे दूसरा किलोमीटर आ जाएगा। यानी साहब ने कहा कि मैंने रास्ता दिखा दिया है,
उसको पकड़ कर बैठे मत रहो। मैं साफ कर रहा हूँ, उसको छोड़ना मत। मील का पत्थर छोड़ोगे तो रास्ता भटक जाओगे, उसको छोड़ना मत, लेकिन उसको देखते हुए आगे बढ़ना, उसको पकड़ना भी मत। तो हम लोग का काम है, जो नए गुरु भाई बहन आ रहे हैं उनको रास्ता दिखाना, उनके साथ चलना, उनको अपने पास पकड़ के बैठाने का काम नहीं है पुराने गुरु भाई बहनों का। आगे बढ़ने के का काम है, आगे बढ़ाने का काम है। चलिए बेहतर है आपके बीच वर्षा दीदी आई है, ऊपर भी लोग बैठे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम लोग ऊपर जाके उनसे मिल लें। संगोष्ठी है, आपके पास जिज्ञासाएं होंगी तो आप भेज सकते हैं। वर्षा दीदी आप लोग की जिज्ञासा सबको प्रयास करेंगे समाधान करने का। आगे जगह कम थी, लोग ज्यादा है, इस उम्मीद में कि अगली मुलाकात आप लोगों से किसी बड़े मैदान में हो। गुवाहाटी में हर जगह, हर पाले, हर घर, हर चीज की सिस्टम की अलग जगह आप लोग ही जगाएंगे। हम लोग तो दूर है, कभी कभी आएंगे। आप लोग से अनुरोध करूंगा ईश्वर की चिंता का अलग इसी तरह इस शहर में, इस राज्य में, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में जगाए रखें। अगली मुलाकात किसी बड़े मैदान में होगी, इस उम्मीद के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।